रिजल्ट के हिसाब से वो सारे गणित बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और रुझान फ्रंट फुट पर दिख रहा है सर। गणित या एग्जिट पोल? बिल्कुल एग्जिट पोल सर, जो एग्जिट पोल अभी तक के सामने आए थे उसी गणित की बात कर रहा हूं सर। हम लोग देखते ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी देख रहा था ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को ही, उसमें करीबन जो 90 में से करीब करीब 30 सीटें हैं यहाँ पर। अभी जो मार्जिन चल रहा है, लीडिंग मार्जिन, वो 1000 से कम का है। 1000 से कम का मार्जिन है 30 सीटों पर इस समय, और हर सीट पे करीब करीब 2 या 3 राउंड पूरे हुए हैं। तो अब भी कुछ हो सकता है कि बदलाव हो, कि किस तरह का बदलाव हो सकता है। लेकिन जो अभी चर्चा पहले भी कर रहे थे कि राजनीति में जो है दिल थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा साहब यदि शैलजा जी के साथ या जो और जो लोग हैं उनके साथ बेहतर करते या रिश्ता बना लेते, नाराजगी दोस्ती तो चलती रहती है, उसमें थोड़ा सा बेहतर कर लेते तो शायद ये नतीजे बेहतर हो सकते थे। क्योंकि अब भी कांग्रेस 39 पर दिख रही है, तो इसका मतलब उसने इम्प्रूव किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी, यदि आप देखें तो पिछली बार से इम्प्रूव किया है विधानसभा चुनाव से, लेकिन वो लोकसभा चुनावों से 8% कम वोट पर है। 8% कम वोट है, जबकि कांग्रेस का वोट करीब करीब उतना ही है जितना लोकसभा में उसको मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का वोट 1.67% मिला है। तो वो कांग्रेस को हराने में तो कामयाबी है, लेकिन कांग्रेस के साथ होता तो शायद वो और बेहतर हो सकता था। 43% वोट पर पहुंच जाती थी कांग्रेस, तो ज्यादा बेहतर कर सकती थी। INLD वहां पर साफ दिखाई दे रही है। जेजेपी साफ हो गई है, जिसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जेजेपी इस बार खत्म हो जाएगी। उसका नुकसान काफी उसे हुआ था कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर साथ गई, जैसा कि जम्मू कश्मीर में भी हुआ कि PDP को नुकसान उठाना पड़ा, ऐसे ही हरियाणा में जेजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल। तो अब बड़े फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। विजय जी, आपका रुख करेंगे। बड़े फैक्टर्स क्या रहे हैं बिग फाइट में? मोदी फैक्टर क्या किस तरह से काम करता है? कंचन बताइए दर्शकों। देखिए विवेक, हरियाणा में जो मोदी की रैलियां रही थी वो उसने समीकरण बदला था। हालांकि ये कहा जा रहा था कि पहले ही उन्होंने आना बंद कर दिया था, लेकिन बीजेपी की हैट्रिक के आसार इस वक्त होते नजर आ रहे हैं। पिछले 10 साल बीजेपी ने वहां पर शासन किया है। आने वाले समय में भी अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अब तक आंकड़े आए हैं उससे ये कहा जाए कि उसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। विवेक, मोदी फैक्टर किस तरह से काम करता है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, उनकी रैलियों का असर बहुत ज्यादा दिखा है। मोदी का जादू खत्म वाला नैरेटिव भी एक तरह से फेल हुआ है, जिस तरह से लगातार अभी तक के रुझान के अगर हम बात करें तो मोदी फैक्टर जो काम करता है वो काम करता नजर आया। अब राहुल फैक्टर किस तरह से हरियाणा चुनाव में काम किया है वो भी देख लीजिए। कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है, बेहतर हुआ है, लेकिन चुनौती अभी बाकी है, इम्तिहान अभी बाकी है। राहुल ब्रिगेड के लिए डबल जश्न क्या अभी दूर है? यह सवाल बहुत अर्ली होगा क्योंकि अभी थोड़ा सा रिजल्ट का हमें वेट करना होगा। तो क्या हरियाणा में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं है? ये भी सवाल बहुत अर्ली है अभी, और ये बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ तो फायदा मिला है, क्योंकि वहां पर आप अलायंस के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। एनसी का अपना वोट बैंक हमेशा से रहा है, स्टेट की बहुत बड़ी पार्टी रही है जिसने एक्स वहां पर चीफ मिनिस्टर सर्व किए हैं। इन सबके बीच में आप वहां पर अलायंस में आते हैं, इंडी गठबंधन में आप साथ रहते हैं। जम्मू कश्मीर में अब आपको बताते हैं, मोदी फैक्टर आपने देखा, राहुल फैक्टर देखा, उमर फैक्टर क्या कहता है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी मजबूत हुई है। 2014 के बाद अब जाकर जम्मू कश्मीर में वहां पर चुनाव हो रहे हैं। 10 साल का बड़ा गैप रहा है जिसमें 370 एक बड़ा फैक्टर आया है। लोकसभा चुनाव में भी विवेक बेहतर प्रदर्शन रहा। लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन है, मुख्यमंत्री पद के लिए अब सबसे बड़ा चेहरा बन गया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उमर अब्दुल्ला कश्मीरियों की पसंद बनते नजर आ रहे हैं। जिस तरह के रुझान अभी तक जम्मू कश्मीर में दिख रहे हैं, 40+ सीटों पर एनसी लीड कर रही है। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना उनको फायदेमंद साबित हुआ उनके लिए और बहुत सपोर्ट मिला है। तो ये ओवरऑल 3 बड़े फैक्टर, 3 बड़े नेताओं के दोनों स्टेट के लिहाज से हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। राहुल सर, आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पर? पहला देखिए, एनसी को लेकर अगर हम बात करें तो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन था, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी कश्मीर वैली से, लेकिन उमर अब्दुल्ला बारामूला से अपना चुनाव हार गए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव में एनसी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। इस वक्त 40 सीटों पर वो दिखाई दे रहे हैं। आगे क्लियर मेजॉरिटी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर और PDP के साथ मिलकर उनकी क्लियर मेजॉरिटी है। एक मतलब मेजॉरिटी सरकार में दिखाई देंगे ये सारे दल और मिलके वो बनाएंगे। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में बात मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि सबने अपनी जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं उनको पकड़ के रखा है। बीजेपी अपने स्ट्रांग होल्ड से हिली नहीं है, कांग्रेस अपने स्ट्रांग होल्ड से हिली नहीं है। ये जो हार आपको दिखाई दे रही है या कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है, ये इस कारण से भी है कि बहुत छोटे छोटे मार्जिन से जो है
वो सीटें जो हैं वो लेकिन आगे पीछे हो 50 सीटों पर पहुंच गए। लेकिन अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चिराग सेठी काफी देर से कंचन एक वेट कर रहे हैं, उनसे उनके एक सवाल एक सवाल अरविंद जी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 सीटों पर आगे चल रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस पार्टी का? ये जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं टैली पर जम्मू कश्मीर के हम देख पा रहे हैं, वो साफ तौर पर उसको इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए महत्वपूर्ण है कि घाटी में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी तरह से एकदम क्लीन स्वीप कर दिया है। महबूबा की पार्टी जो है डाउन हुई है, आप देखिए उनकी बेटी भी पीछे चल रही थी। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो अभी राहुल जी कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है ना, उसका बड़ा फायदा मिला है। और वही अगर हम हरियाणा में देखें तो इनका अलायंस देखिए आम आदमी पार्टी से, जो अभी विजय जी कह रहे थे कि 1.61 कुछ % जो है आम आदमी पार्टी को जो वोट मिल रहा है, अगर वो प्लस हो जाता, कांग्रेस के साथ ऐड ऑन हो जाता, तो यहाँ पे आंकड़े शायद कुछ और होते, क्योंकि लोकसभा में जो परसेंटेज था कांग्रेस के पास वही परसेंट अभी विधानसभा में भी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 8% वोटों से पीछे चल रही है, मतलब नीचे चल रही है जो लोकसभा में उसने वोट पाए थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। पीडीपी का वोट बैंक मुझे लगता है एनसी की तरफ शिफ्ट हुआ है। इस पर मैं संदीप वाजिर जी का रिएक्शन लूं, लेकिन चिराग सेठी का रुख करें, काफी देर से वेट करें। चिराग जी, अभी भी आपकी पारी के खुलने का वेट किया जा रहा है, खाता खुलने का अभी भी इंतजार है आपके? देखिए बिल्कुल, अभी तो आई थिंक 3 या 4 राउंड हुए हैं और हर उसमें 16 से 24 राउंड तक हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो रुझान आ रहे हैं शायद बदलेंगे। और आम आदमी पार्टी ने देखिए चुनाव लड़ा था, मैंने फिर पहले भी बोला, संगठन बनाने के लिए लोगों से मिले, बहुत प्यार मिला, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया है। तो कहीं ना कहीं हर चुनाव जीतने के लिए नहीं होता, कई बार। लेकिन सेठी साहब, आप अगर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते तो शायद कुछ रिजल्ट नतीजे, क्योंकि आपके पास जो है वोट जो है परसेंटेज आपका इतना तो दिख रहा है कि आप चीजों को प्रभावित करते, ये नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल कोशिश की गई थी, पर शायद उस समय बात नहीं बनी। उस समय हम कांग्रेस से भी बात नहीं बनी, हमारी बात नहीं बनी, हम लोग दोनों ने अलग अलग जाने का सोचा। और कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ये कि हमारा एक संगठन यहाँ पे बन गया है। हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा है, 90 की 90 सीटों पर हमारे अब कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी चीज है। दिल्ली वाले रिजल्ट हर जगह रिपीट नहीं होते, बट कहीं ना कहीं ये हमारा एक नहीं। चिराग भाई, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप हमें अगर तवज्जो नहीं दोगे तो हम आपका एक खटिया खड़ा बिस्तरा गोल कर देंगे कि हमने जो 10-12 सीटें मांगी थी, अगर आपने हमें दे दी होती, 5 मांग रहे थे, 6 मांग रहे थे, 6 मांग रहे थे, मुझे याद है। 6 सीटों पे बातचीत हो रही थी। कुछ डिस्कशंस थे वो वहां पर खत्म हो गए। तो हम दोनों ने म्यूचुअली सोचा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, कि हम दोनों अपना अपना चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। और दोनों ने पूरी क्षमता के साथ अपना चुनाव लड़ा है। हमारा जो भी है, मुझे याद है कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए, लेकिन वहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फैसला भारी पड़ गया था। और हुड्डा जी ने ये मतलब ये कहा गया कि हुड्डा जी नहीं चाहते हैं कि जो है गठबंधन हो, और उसका रिजल्ट आज लोगों के सामने दिख रहा है। 49 पे जो है बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस से भी रिएक्शन लेना चाहिए विवेक, मुझे लगता है। बिल्कुल। यश इस पर मुझे लगता है कुछ कहना चाह रहे होंगे। यश? नहीं, मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले आप लोग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बहुत देर तक बात करते रहे, तो मैं सोच रहा था कि यदि हरियाणा और कश्मीर में इतना कॉन्फिडेंस है तो क्यों मध्य प्रदेश और बीजेपी और छत्तीसगढ़ में आरएसएस की बात हो रही है, पता नहीं। तो अभी 3-4 राउंड्स हुए हैं, बहुत सारे राउंड बाकी हैं। ये आप निश्चिंत रहिए कि जो जनता के ऊपर बीजेपी ने कश्मीर में 10 साल चुनाव नहीं होने दिए, उनको पता नहीं क्या क्या नाम रखे, और उसका नतीजा वो लोग देख रहे हैं। इंटरनेट बंद किया, लोगों को अपने घरों में बंद किया, हरियाणा में महिलाओं को सताया, युवाओं को सताया, डंकी रूट पे जाने को मजबूर किया। इतना सब होने के बाद यदि बीजेपी को बहुत सारे वोट मिलते हैं, अच्छी बात है, लोग देते होंगे, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनेगी, सरकार न्याय की बनेगी और इंडिया की आप बनेगी। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ सरकार बना लेंगे, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना हरियाणा में आपको झटका दे जाएगा? नहीं, देखिए ये सब मायने नहीं रखता है। मायने केवल ये रखता है कि आज नतीजे हैं, आज नतीजे आएंगे, कितनी सीटें किस पार्टी को मिली हैं वो दिखाई देगा, और उसके बाद विधायक दल मिलके इंडिया की सरकार में ये चुनेगा कि नेता कौन होगा विधायक दल। मंथन करने अब की जरूरत है। आम आदमी पार्टी हमारे साथ गठबंधन में है, जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। विजय त्रिवेदी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, कांग्रेस को ये भी सोचने की जरूरत है कि 10 सीटें लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं। जम्मू के पूरे रीजन में 42, अभी तो राउंड्स चल रहे हैं, 43 सीटें अगर जम्मू के रीजन में है, उसमें से भी अगर आपको जम्मू और कश्मीर वैली में 10 सीटें मिलती हैं, बहुत खुशी की बात। कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान अगर पिछली बार के लिहाज से देखें जम्मू कश्मीर में। विजय त्रिवेदी जी, ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा के बाद नंबर बड़े हैं, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा है, राहुल गांधी की यात्राओं का जिक्र किया गया है, स्ट्रैटेजी बनती है, बड़े बड़े मेगा अलायंसेस भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
जो भी नतीजे आते हैं उसमें बहुमत आने से चूक क्यों जाती है? क्या आपको लगता है कांग्रेस का ये कौन से स्टेज पर फेलियर रहता है? अभी क्या हुआ कि जब से 2024 के नतीजे आए हैं तब से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कांग्रेस का। आपको याद हो कि इलेक्शन से पहले ही जो उमर अब्दुल्ला साहब है उन्होंने कहा था कि राहुल जी रैली में, जब वो रैली कर रहे थे कश्मीर घाटी में, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि आप जम्मू पर फोकस कीजिए साहब, बिल्कुल वैली को तो हम निकाल लेंगे। और वो नतीजे दिख रहे हैं कि वैली तो निकल रही है एनसी के साथ। कांग्रेस ने जम्मू में अच्छा काम नहीं किया, और ये हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि कांग्रेस यदि जम्मू में अच्छा काम करती है तो एनसी कांग्रेस की सरकार बनाने में उस तरह से दिक्कत नहीं आएगी। तो विजय जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जहां पे फोकस करना चाहिए वहां कांग्रेस फोकस नहीं करती है। हरियाणा में भी वही दिख रहा है। भाई आम आदमी पार्टी पे फोकस करना चाहिए, अगर उसने फोकस किया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। तब नतीजे कुछ और होते। हालांकि चिराग जी उस दिन साथ थे जब वो कह रहे थे कि हमारे पास चाबी होगी इन नतीजों की, तो मैंने कहा था कि अब जमाना डिजिटल लॉक का हो गया है सर। अब चाबी जनता जो है ना किसी को देती नहीं, अपने पास ही रखती है। तो अब आम आदमी पार्टी के पास वो डिजिटल लॉक की चाबी नहीं है। लेकिन कांग्रेस को ये शायद लीडरशिप में भी प्रॉब्लम है कि भूपेंद्र हुड्डा भले ही वहां के सबसे बड़े छत्र हो, लेकिन जब राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि आम आदमी पार्टी के साथ हमें चलना चाहिए, तो 2-4 सीटों का यदि कोई बहुत बड़ा सवाल है राहुल जी, बहुत बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी की बात जो है, क्या भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप में आप देख सकते हैं ऐसा? जी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। संदीप वजीर जी से एक रिएक्शन ले लो मैं जल्दी से, उसके बाद मोनिका का रुख करेंगे। मोनिका ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। संदीप वजीर जी, क्या जम्मू में अगर कांग्रेस पार्टी का फोकस रहता तो वैली में और अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलते, जिसमें से आप लोग 5 से 8 सीटों के आगे पीछे दिख रहे हैं? संदीप जी की आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार चेक कीजिएगा प्लीज। संदीप जी, आपका माइक चेक कीजिएगा, कहीं म्यूट तो नहीं है। नहीं, उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मोनिका भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, मोनिका का रुख कर लेते हैं। मोनिका, क्या स्थिति इस वक्त ग्राउंड पर देखने को मिल रही है? आपके आसपास लोग थोड़े कम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कंचन, आपको सबसे पहले बता दूं कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, आप लगातार बता रहे हैं। और जिस तरह आंकड़ों में तब्दीली आई, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर मुख्यालय में भी उम्मीदवारों के चेहरों पर तब्दीली आई है। आप सुबह जब देख रहे थे पूरा सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही आंकड़े बदले यहाँ पर हलचल थोड़ी सी तेज हुई है। यहाँ पर उम्मीदवारों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर आ रहे हैं और सभी की जुबान पर फिलहाल एक ही बात है कि ये तो ट्रेलर है साहब, पिक्चर अभी बाकी है। और आप देखिए कि कमाल होगा, और लड्डू तो नहीं लेकिन खीर जरूर बंटनी शुरू हो चुकी है कंचन। बिल्कुल मोनिका, कमाल होगा अरविंद जी या कमल खिलेगा हरियाणा में, यही बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। 51 पर इस टैली में बहुमत बनाते हुए भाजपा इस वक्त तक नजर आ रही है। कई राउंड्स की काउंटिंग अब भी बाकी है, लेकिन क्या ये कहा जाए, बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, पानीपत शहरी विधानसभा की काउंटिंग रोक दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा पानीपत शहरी विधानसभा सीट की काउंटिंग रुकी है। कांग्रेस के एजेंट के द्वारा ये काउंटिंग रुकवाई गई है। आपको बता दें, हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी और अहम खबर आ रही है। कांग्रेस एजेंट ने मशीनों में धांधली का आरोप लगाया है। वीरेंद्र शाह काउंटिंग सेंटर पर कांग्रेस के प्रत्याशी पहुंचे हैं। अरविंद जी, क्या कहा जाए, ऐसी खबरें अभी और आना शुरू हो जाएंगी? निश्चित रूप से देखिए, फाइट बहुत हरियाणा में नेक टू नेक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। कोई 500 से आगे है, कोई 400 से आगे है। और जब अभी 5वें, 6वें, 7वें राउंड की राहुल जी, मैं समझता हूं कि जब ईवीएम मशीन खुलता है तो बहुत तेजी के साथ गिनती शुरू हो जाती है, ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे है कि हार जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा। विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं 2000 वोटों से, जुलाना सीट से विनेश फोगाट, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। अनिल विज अंबाला कैंट से लगभग 1200 वोट से पीछे चल रहे हैं। गोपाल कांडा 10,000 वोट से पीछे हो गए हैं। नायाब सैनी 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा 22,000 वोट से आगे चल रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग नाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, अभय सिंह चौटाला 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। मैं इस पर एलानाबाद से, जी एलानाबाद से, बिल्कुल बिल्कुल सर, एलानाबाद से 5000, लगभग 5000 वोट से। और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन है, जबकि अभय सिंह चौटाला का बीएसपी, मैं आंकड़े देख रहा था कि एक सीट पे बीएसपी भी आगे चल रही थी। बिल्कुल, विनेश फोगाट पीछे चलने, इस पर एक विजय सर का रिएक्शन ले ले। हरीश खुराना हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता, उनका जवाब लेंगे, लेकिन पहले विजय त्रिवेदी सर, विनेश